हमारे में प्रेम की निशानी होती है राम सेतु। हमारे में प्रेम के लिए 16,108 पटरानियों को सिर्फ दाग को धोने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपना लेते हैं। और ये लोग शाहजहां को मानने वाले लोग, ये मुमताज कितनी नंबर की बीवियां थे, कितने नंबर के बच्चे थे, ऐसे लोग जो है भेष बदल करके नकल कर करके आते हैं जिहादी मानसिकता फैलाने के लिए। चाहे पॉलिटिकल जिहाद हो, लव जिहाद हो या गेम जिहाद हो, सारे जिहादों पर कानून भारत को सख्त से सख्त कानून की आवश्यकता है। और जो भी कानून योगी जी ला रहे हैं बिल्कुल सटीक कानून ला रहे हैं। लव जिहाद से अखिलेश यादव को क्या दिक्कत है? लव जिहाद से अखिलेश यादव भी मौलाना है क्या? अखिलेश यादव भी मौलाना होगी, उसकी भी कोई आरती गर्लफ्रेंड होगी, तभी उनको दिक्कत हो रहा होगा। अखिलेश यादव को क्यों दिक्कत है लव जिहाद से? लव जिहाद पर बिल बन के आया है, रोकथाम पर आजीवन कारावास की सजा हो रही है, कैसे देख रहे हैं? बहुत खुशी की बात है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी पिछले कुछ दिनों से जो भी फैसला ले रहे हैं, गत वर्षों से पिछले 10 सालों में सरकार में भी बहुत अच्छे फैसले लिए। और अभी नेम प्लेट को लेकर के फैसला लिया गया था, और अभी लव जिहाद पे। लव जिहाद तो बिल्कुल होना चाहिए। इस गौरक्षा और लव जिहाद बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश के लिए। भले ही विपक्ष से लेकर के वर्तमान सरकार भी इनको नकारती रही है, लेकिन आज योगी जी ने ये मुद्दे को उठा करके देश के हिंदुओं को सम्मान देने का काम किया है। आज लव जिहाद पे बोलने की जरूरत तब होती है जब श्रद्धा, नेहा, आरती और सावनी जैसे लोग फ्रिज और सूटकेस में पाया जाता है, तब इस देश को लव जिहाद जैसे कानून की व्यवस्था करनी पड़ती है। पत्रकार महोदय बता देते हैं, हमारे में प्रेम की निशानी होती है राम सेतु। हमारे में प्रेम के लिए 16,108 पटरानियों को सिर्फ दाग को धोने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपना लेते हैं। और ये लोग शाहजहां को मानने वाले लोग, ये मुमताज कितनी नंबर की बीवियां थे, कितने नंबर के बच्चे थे, ऐसे लोग जो है भेष बदल करके नकल कर करके आते हैं जिहादी मानसिकता फैलाने के लिए। चाहे पॉलिटिकल जिहाद हो, लव जिहाद हो या गेम जिहाद हो, सारे जिहादों पर कानून भारत को सख्त से सख्त कानून की आवश्यकता है। और जो भी कानून योगी जी ला रहे हैं बिल्कुल सटीक कानून ला रहे हैं। क्योंकि पहले से देखिए विपक्ष वाले, और इससे तो विपक्ष वाले को भी फायदा होगा ना पत्रकार महोदय, क्योंकि कर्नाटक में जब उन्हीं के पार्षद की बेटी के साथ उन्हीं के पार्षद के बेटी के साथ हत्या, ये क्या कहते हैं, दुष्कर्म किया जाता है मुसलमानों के द्वारा, तब भी पूरा विपक्ष चुप रहता है। विपक्ष का मुंह नहीं खुलता है। ना तो विपक्ष का संदेश खाली में मुंह खुलता है, ना विपक्ष का श्रद्धा मर्डर केस दिल्ली में मुंह खुलता है, ना तो सावनी के केस में मुंह खुलता है, ना मधु के केस में मुंह खुलता है। तो जब किसी के केस में मुंह नहीं खुलेगा तो आज 100 करोड़ हिंदुओं को एक आवाज उठाना पड़ा था, जो जिस आवाज को आज जो है ये आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी लव जिहाद को लेकर के कानून बनाए हैं, बिल्कुल सही किए हैं। और पूरा हिंदू समाज, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं योगी जी। अच्छा, तो अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव गोली चलवा करके शांति का प्रमाण देते थे हमेशा से। उनके पिताजी कहते थे लड़के हैं गलतियां हो जाती है। अभी तो उनके घर में भी तो बेटियां जवान है ना, कर दे कोई गलती फिर हम देखें कि उनके साथ क्या होता है। तो जब अपने पे आएगी तो नहीं, मतलब हम करें तो रासलीला, आप करो तो करेक्टर ढीला, वही वाला कहानी होता है। अरे अखिलेश यादव का दोहरा चरित्र तो देख लीजिए, वो कार्ड भी ऐसे लोगों पर खेल रहा है जिनका कोई वजूद नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य के पीछे पड़े हुए हैं, जो खुद 3 बार परीक्षा देकर के 3 बार फेल होकर के बैठे हुए हैं। तो ये 9वीं फेल को प्रमोट करने वाले आदमी, ममता बनर्जी जैसी डायन को प्रमोट करने वाले आदमी, ये डेंगू मलेरिया बोलने वाले स्टालिन जैसे ये कायरों के को सपोर्ट करने वाले प्रधानमंत्री, ये खुजलीवाल जैसे गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलने वाले मुख्यमंत्री केजरीवाल, ऐसे मुख्यमंत्री को सपोर्ट करने वाले लोग अखिलेश यादव जो है आज के ये क्या कहते हैं मुलायम सिंह यादव को ये क्या कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य पे कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन क्या अखिलेश यादव की ये गंदी राजनीतिक उत्तर प्रदेश ये उपचुनाव में भी नकारेगी और आने वाले विधानसभा में चुप भी नकारेगी। यादव और सारे विपक्ष नेता कह रहे हैं कि जरूरत क्या आन पड़ी है, बेरोजगारी की बात करिए, किसानों की बात करिए, ये लव जिहाद की बात क्यों कर रहे हैं? वही तो, लव जिहाद और आतंकवादियों की तो कभी बात ही नहीं होती है। तभी तो अफजल कसाब के फांसी के लिए सुप्रीम कोर्ट को 12 बजे रात में खुलवाया जाता पत्रकार महोदय, तब अखिलेश यादव को नहीं खुलते हैं। अखिलेश यादव तो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान जैसे गुंडे को पालने वाली पार्टी है। आप अखिलेश यादव से कैसे सत्य, न्याय और निष्ठा का प्रमाण दे सकते हैं? राहुल गांधी अभी सामने कहते हैं खुद को अर्जुन। राहुल गांधी को तो पूछिए कि अर्जुन कौन थे? अरे ये शकुनी जैसे लोग थे जिन्होंने अपने कौरवों के सेना के साथ साथ पूरे देश उनके साम्राज्य को नष्ट किया था। राहुल गांधी अपने कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पूरे विपक्ष को नष्ट करके मानेगा, आपको मैं बता देता हूं। और ये कहते हैं भारत की बात, भारत के राजनीतिक की बात करेंगे राहुल गांधी, जो सत्य निष्ठा की शपथ नहीं लेते हैं। संसद भवन में जब शपथ लेने की बारी आती है तो कहते हैं आई सोलेमनली अफर्म, सत्य निष्ठा की शपथ नहीं लेते हैं। इनको देख लीजिए, ये भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। ये जब से आदिल राशिद, ये आदिल मुश्ताक जैसे लोग आतंकवादियों के ये क्या कहते हैं कि डीएसपी पकड़ाए हुए हैं जम्मू कश्मीर में, तब इनको समझ में नहीं आता है, तब ये नहीं बोलेंगे, तब बोलेंगे आतंकवादियों का धर्म नहीं होता है। आतंकवादियों को तो धर्म नहीं होता है, लेकिन जो आतंकवादी पकड़ाता है उसका धर्म एक ही निकलता है। तो आतंकवादी हो या लव जिहाद हो, जो भी मुद्दा हो, इस पे खुल करके हिंदू समाज को आना चाहिए। पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नौकरी दे नहीं पाए, किसानों का लिए कर्जा माफ नहीं कर
कर पाए। देश में बेरोजगारी है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है, लेकिन करना है लव जिहाद पे कानून। अरे पूरा विपक्ष जब बोलता है, हम गीता में एक श्लोक लिखा गया है, संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, कासत से परमेशवासा शिखंडी चौ महारथा। जिस देश का शिखंडी भी महारथी हो, उस देश के युवाओं को आप ये कह करके भटका रहे हैं कि अग्निवीर मात्र 4 साल की नौकरी है और तुम भारत के लिए नौकर बन करके जा रहे हो। ये कभी अग्निवीर का मुद्दा, कभी नीट पेपर लीक का मुद्दा, कभी ये क्या कहते हैं कि राजेंद्र नगर में फंसा करके युवक मर रहे हैं, उन पे कुछ नहीं बोलते हैं। ये युवाओं को भटकाने का काम होता है विपक्ष के द्वारा, और कुछ नहीं। विपक्ष में षड्यंत्र चलता है देश को तोड़ने का, क्योंकि ममता बनर्जी 4 दिन पहले बोलती है कि बांग्लादेश में जिस पर भी अत्याचार हो रहा है उसको बंगाल में शरण देंगे। क्या ममता बनर्जी अपने बाप का बंगाल समझ रही है? अगर ममता बनर्जी अपने बाप का बंगाल समझ रही है तो ममता बनर्जी को मैं इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं कि इस देश में संविधान है। इस देश में संविधान के तहत कोई भी आर्टिकल नहीं कहता है कि दूसरे देश के लोगों को। यही ममता बनर्जी कल तक सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रही थी। यही ममता बनर्जी आज रोहिंग्याओं को पालने का काम कर रही है, और यही ममता बनर्जी कहती है कि हम जो है ये रोहिंग्याओं को और बसेरा देना चाहते हैं। तो आप ममता बनर्जी को कह दीजिए कि उनके बाप का भारत नहीं है, उनके बाप का बंगाल नहीं है। ये देश संविधान से चलता है, ये देश मेजोरिटियों से चलता है। ये देश सर्वसहमति से चलता है। नहीं तो लव जिहाद कानून से क्या नहीं लगता है कि नुकसान होगा? क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इसीलिए तो हारे, आपने सांप्रदाय फैलाने की हद कर दी, इसलिए आप हार रहे हैं। अरे लोकसभा में नुकसान। अच्छा, लव जिहाद से अखिलेश यादव को क्या दिक्कत है? लव जिहाद से अखिलेश यादव भी मौलाना है क्या? अखिलेश यादव भी मौलाना होगी, उसकी भी कोई आरती गर्लफ्रेंड होगी, तभी उनको दिक्कत हो रहा होगा। अखिलेश यादव को क्यों दिक्कत है लव जिहाद से? अखिलेश यादव या पूरा विपक्ष को लव जिहाद से दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। इनको दिक्कत इसीलिए होती है कि इनका जो मैनिपुलेटिव, ये दारुल इस्लाम के साथ देने वाले जो लोग हैं, ये सब इनके पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इनके मुंह पर तो लात मारा गया है और कुछ नहीं है। और बाकी लव जिहाद कानून बहुत बढ़िया है, देश स्वागत करता है, क्योंकि इस देश में हलाला, हर प्रोडक्ट में हलाला एक्ट है। तो हलाला जब एक्ट है तो लव जिहाद भी एक्ट होना चाहिए। हिंदुओं को श्रद्धा के लिए नाम बताने में बारे में प्रॉब्लम आ जाता है भाई। टोपी पहनने में, माला पहनने में दिक्कत नहीं हो रही है, नमाज पढ़ने में दिक्कत नहीं हुई, कहते हम तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं। लेकिन नाम बताने पूछ रहा जाता है तो कहता है नहीं, नाम नहीं बताना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट से भी मैं पूछना चाहता हूं कि अगर नाम बताने, ये लोग नाम बताने से डर रहे हैं, तो आज से स्कूली शिक्षा में भी अटेंडेंस नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि आप भी हमसे नाम पूछिएगा तो हम बता देंगे कि देश ये शिक्षक जो है ये क्या कहते हैं, नफरत फैलाने लगा है देश में। लोगों से चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? वैभव भार्गव। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अब तो बिल भी पास हो गया है लव जिहाद रोकथाम पर, कैसे देख रहे हैं? बहुत सही है सर, बहुत शानदार तो अखिलेश यादव साहब मना कर रहे हैं कि सांप्रदायिकता फैलाने वाला कानून है। अरे साहब, अखिलेश यादव कभी विकास और अच्छे कानूनों का समर्थन किए हो तब ना। ये लोग, पता है विपक्ष का दिक्कत क्या है, ये अंध विरोध हो गए हैं, अंध विरोधी हो गए हैं। इनको ये लगता है कि सत्ता में आने के लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे सही हो गलत हो उससे मतलब नहीं है, जनता को लाभ हो नुकसान हो उससे मतलब नहीं है। इनको एक चीज पता है कि भैया जाति में धर्म में हम बांट के वोट पाएंगे, सीटें निकालेंगे, तो जनता तो मूर्ख है ही। एक चीज बताइए कि देश में सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है, आखिर इन्हीं का ही क्यों जाति जनगणना होगा? मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, और भी लोग हैं, उनका भी होना चाहिए। लेकिन मुद्दा केवल हिंदुओं के जाति जनगणना होगी। तो ये जानते हैं कि बांट छाट कांट, यही इनकी राजनीति का स्वार्थ है कि भैया। अखिलेश यादव का बयान आपने सुना, अगर नहीं सुना तो मैं बताता हूँ। कहते हैं कि वो हारे भी इसीलिए कि सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, नौकरी युवाओं को दे नहीं पा रहे हैं, किसानों का कर्ज नहीं माफ कर पा रहे हैं, बस जनता को भटकाने के लिए ये सब हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। भैया पहली चीज, अगर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं तो उन्हें वोटिंग परसेंटेज निकाल के देखना चाहिए कि सामान्य वर्ग कितना ज्यादा वोटिंग करने गया है, और इस बार यूपी में वोटिंग कितनी हुई है। ये बीजेपी नहीं हारी है, ये उस जनता की हार है जो घर में बैठा रहा और वोट डालने नहीं गया। लगभग मुझे लगता है 40% वोटिंग नहीं हुई है बीजेपी में, तो उस 40 में 20% भी तो बीजेपी का वोट होगा। विपक्ष सवाल ये पूछ रहा है, अब इस पे आइए कि विपक्ष सवाल ये पूछ रहा है कि क्या जरूरत है लव जिहाद कानून की, क्या जरूरत है लव जिहाद रोकथाम की? भैया देश में अल्पसंख्यक मंत्रालय क्या जरूरत है? जब मोदी 140 करोड़ की बात करते हैं उसे भी खत्म कर देना चाहिए। अगर सबको आवास मिल रहे हैं, जमीनें मिल रही हैं आवास के लिए, तो वक्फ बोर्ड को भी खत्म कर देना चाहिए, इसकी भी जरूरत नहीं है। ये मुद्दे कब उठाएगा विपक्ष? मुद्दे जो जरूरी हैं उनको नहीं उठाएगा। हाँ, जिसमें बांटने छाटने का काम हो सकता है, विपक्ष केवल वही मुद्दे उठाता है भैया, और कोई उनके पास वो नहीं है। विकास का तो कोई, आपने अखिलेश यादव की बात करी, अखिलेश यादव क्या गिनाएंगे कि लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट घोटाला करा उन्होंने, आगरा एक्सप्रेसवे में अपने 76 लोगों को टेंडर दिया और उसके बाद अपराधियों का संरक्षण करते थे। भैया यही यूपी है। शाम को 4 बजे हाई स्कूल और इंटर के विद्यालयों की छुट्टी होती थी और काली कलर की स्कॉर्पियो खड़ी होती थी और पहचाना जाता था कि आज किस बहन बेटी को उठाया जाएगा। उनके
साथ बलात्कार होता था। अगर उनके लिए सरकार कोई कानून ले आती है तो इसमें गलत क्या है? इसमें तो इनको समर्थन करना चाहिए इनका। लेकिन भैया विरोध की राजनीति इनके पिता के और इनके जितने संबंधी हैं जो चुनाव इनके साथ लड़ रहे हैं, सबका एक ही, सारे चोर एक साथ, चोर चोर मौसेरे भाई जो कहावत है ना, सारे चोर एक साथ इकट्ठा हो गए हैं और अब सत्य को दबा रहे हैं। सोचिए कि देश में क्या राजनीति की दशा आ गई है कि जो सत्य है उसको दबाने के लिए देश की सारी विपक्षी पार्टियां एक उठती हैं, उसके बाद चुनाव लड़ती हैं, 240 आता है, सरकार नहीं बना पाती है, वो अकेले 240 लाता है और 293 उसका बहुमत है, फिर भी उसको क्रिटिसाइज कर रही हैं। भैया जन समूह तो उसके साथ है ना, 240 वोटें अगर सीटें अगर उसको गई हैं तो सबसे ज्यादा देश में वोट उसको मिला है, तो भैया वही तो राजा हुआ, वही तो विनर हुआ। लेकिन यहाँ क्या है कि भैया वो ओलंपिक में नहीं पकड़ाते जाते और एक दूसरा बंदा भागते जाता है, वैसे करके इन्होंने जीता भी नहीं है, बस पीछे रह गए और फिर भी कहते नहीं नहीं भाई हम जीत रहे हैं, यही विपक्ष का हुआ है। चलिए आप इधर आइए भैया, ये तो 40 सालों में 240 नहीं लेके पाए। इनका 40 साल का रिकॉर्ड देख लो। 240 लफ्ज़ जिहाद पे आज बात हो रही है, स्पष्ट कह रहे हैं कि भैया लफ्ज़ जिहाद बनाने की क्या जरूरत थी, इस कानून की आवश्यकता क्या आन पड़ गई? क्यों नहीं आवश्यकता पड़ रही? जब यहाँ धोखे से अगर इस तरह से हो रहा है तो क्यों नहीं आवश्यकता पड़ेगी? ये जो विपक्ष के नेता हैं जो भी हैं, ये कभी देश हित की बात नहीं करेंगे। ये रोहिंग्याओं के खिलाफ, बांग्लादेशियों के खिलाफ, घुसपैठियों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। इनको बोलना है तो अग्निवीर के खिलाफ या कोई अच्छी योजना है जिससे देश हित है या जनता का भला है, उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये एक साइड, वन साइडेड राजनीति कर रहे हैं। कह रहे हैं कि लफ्ज़ जिहाद की इतनी जरूरत आन पड़ी है और देश में बेरोजगारी है, देश में युवा बेरोजगार घूम रहा है, किसान बर्बाद है, फिर भी आपको चाहिए तो लफ्ज़ जिहाद कानून। इनके पेट में दर्द हो रहा है ना अखिलेश के। अब ये जो है ये सत्ता से तो बाहर ही है ना। ये कभी हाथी पे सवार है, कभी साइकिल पे सवार है, कभी गधे पे सवार है, तब भी सत्ता से बाहर है और ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। चलिए आपसे जान ले भैया, आपका नाम क्या है? इधर आ जाइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र आर्य है। कैसे देख रहे हैं इस लफ्ज़ जिहाद रोकथाम कानून को, कैसे देख रहे हैं पहले बताइए। भैया लव जिहाद खत्म हो रहा है, इससे अच्छी बात क्या है? कानून सही है। यादव साहब मना कर रहे हैं। परेशानी किसको है? अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को, केजरीवाल को। क्यों कहूँगा मैं? क्योंकि ये उसी गठबंधन के प्यादे हैं जिसकी जड़ लव जिहाद है। कहाँ से? इंदिरा गांधी ने क्या करा? लव जिहाद। राजीव गांधी ने क्या किया? लव जिहाद। प्रियंका वाड्रा ने क्या किया? लव जिहाद। तो भाई साहब अगर लव जिहाद का विरोध नहीं करेंगे, उनकी पोल नहीं खुलेगी क्या? जिन्होंने इमरजेंसी लगाई यहाँ, सिखों की हत्या करा दी, और जो प्रियंका वाड्रा ये कहती थी लड़कियों लड़ सकती है, उनकी पोल नहीं खुलेगी क्या? तो इसलिए विरोध कर रहे हैं। तो ये सही कानून है, अच्छा कानून है, बढ़िया कानून है, ये होना चाहिए। लव जिहाद भी खत्म होना चाहिए और जिहाद भी खत्म होना चाहिए। और जोर सा ये पत्थरबाज जिहाद चल रहा था, आज खत्म की हो रहा, तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो भाई सराहना करता हूँ अपने देश के प्रेमियों की, जितने भी देश के प्रति बात करते हैं, काम करते हैं।